नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। गुरु बृहस्पति देव जो हैं, अगर छठे भाव में होते हैं, वो अपना कैसा परिणाम देते हैं, अपना कैसा रिजल्ट देते हैं, आज बात करेंगे। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और छठा भाव जो होता है रोग रिपु ऋण का भाव माना गया है। कुछ मामलों में अच्छा भाव होता है, कुछ मामलों में खराब होता है। तो यहाँ पे अगर शुभ ग्रह बृहस्पति देव विराजित होते हैं तो अपना कैसा रिजल्ट देंगे, आइए जानते हैं। कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति देव अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। यहाँ पे बृहस्पति देव अगर विराजित होते हैं तो बहुत खराब रिजल्ट देते हैं, कुछ मामलों में अच्छा रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छठे भाव के बारे में। छठा भाव जो होता है खराब भाव होता है, त्रिक भाव में आता है। ये 6, 8 और 12 भाव जो होते हैं कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने गए हैं, ये खराब भाव होते हैं। यहाँ आपकी कुंडली जो भी जिस भी लगन की है उसमें छठे, 8वें और 12वें भाव के जो भी स्वामी हैं वो अपनी महादशा में काफ़ी खराब रिजल्ट देते हैं। जब इनकी महादशा आती है तो काफ़ी बुरे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यहीं से कुछ विपरीत राजयोग भी निर्मित होते हैं, उसके बारे में आपको काफ़ी वीडियो हैं उपलब्ध हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो छठा भाव जो होता है एक हिसाब से देखा जाए तो अच्छा भाव नहीं होता है। यहाँ से रोग रिपु और ऋण, इस भाव से रोग रिपु ऋण को देखा जाता है। ये रोग और रिपु और ऋण भाव कहलाता है। इसके अलावा कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। यहाँ से जॉब को भी देखा जाता है, नौकरी को भी देखा जाता है। यहाँ से इस भाव से, छठे भाव से नौकरी को भी देखा जाता है। छठे भाव से व्यक्ति जो होता है, कर्जा अगर होता है व्यक्ति के ऊपर तो कर्जा चढ़ता जाता है। और दीर्घ काल के रोग जो होते हैं, व्यक्ति के जो रोग होंगे वो दीर्घ काल के रोग होंगे, दीर्घकालिक रोग होते हैं यहाँ से। जैसे कि शुगर हो गया। शुगर एक बार होने पे व्यक्ति पूरी ज़िंदगी लगभग वो जाती नहीं है शुगर, और उसका इलाज कराता रहता है व्यक्ति। तो इस प्रकार के रोग छठे भाव से होते हैं। यहाँ पे बैठे गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर यहाँ पे गुरु होते हैं तो दीर्घ काल के रोग होते हैं। इसके अलावा छठा भाव जो होता है ऋण का होता है। तो यहाँ पे अगर गुरु बैठे होते हैं तो व्यक्ति जो होता है बार बार कर्जा लेता है और उसी में डूबता जाता है, कर्जा लेता है फिर डूबता जाता है और सफलता नहीं पाता है। यहाँ पे व्यक्ति व्यापार करता है, उसमें सफलता नहीं पाता है, बार बार कर्जा लेकर पैसा डूबता है और व्यापार भी खराब होता है। छठे भाव में गुरु जो हैं महानायक हमारे हुए हैं अमिताभ बच्चन, उनकी कुंडली में भी छठे भाव में गुरु बृहस्पति जो हैं छठे भाव में थे, उच्च के बृहस्पति थे, शनि से दृष्ट थे। लेकिन उनके कुछ विपरीत राजयोग भी थे। छठे भाव में गुरु होने से उन्होंने ABCL का निर्माण किया था, ABCL कंपनी बनाई थी और बहुत बड़ा कर्जा लिया था उन्होंने। काफ़ी बड़ा कर्जा लेने के बाद ABCL बनाई और उसके बाद वो ABCL डूब गई थी। आपको पता होगा ABCL कंपनी उनकी ख़त्म हो गई और वो काफ़ी कर्जदार हो गए थे। उनका काफ़ी पैसा उसमें डूब गया था और स्थिति उनकी बहुत ख़राब हो गई थी उसके बाद में। लेकिन 8वें भाव में कुछ ऐसे योग थे, विपरीत राजयोग थे उनके, कि एकदम से उनको फिर से उन्नत मिल गई, सफलता मिल गई और वो फिर से एक बार उभर गए उस स्थिति से। अगर ऐसा ना होता तो शायद वो उभर ना पाते, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति देव होने से कर्जे में डूबते चले गए। ऐसा होता है, बृहस्पति अगर छठे भाव में होते हैं तो व्यक्ति कर्जदार होता है। कुछ मामलों में अच्छा होता है, जैसे शत्रु नाशक होता है। छठे भाव में अगर गुरु होते हैं तो शत्रु नाशक व्यक्ति होता है। यहाँ पे व्यक्ति के शत्रु जो होते हैं नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उनका नाश होता है। इस प्रकार से यहाँ पे अच्छा है, कुछ मामलों में अच्छा होता है। इसके अलावा यहाँ पे शत्रु के अलावा पुरुषत्व में कमी होती है व्यक्ति के पुरुषत्व में कमी होती है। गुरु यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये भी देखना चाहिए कि किस
स्थिति में किस अवस्था में बैठे हैं गुरु, क्योंकि स्थितियों के बारे में इससे पहले बात हुई है, अवस्थाओं के बारे में कि देखें आप यहाँ पे अवस्थाएं किस अवस्था में बैठे हैं। पीड़ित हैं, अगर पीड़ित हैं तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट देंगे। और ये भी देखना है इसके अलावा कि यहाँ पे बैठे गुरु कहीं कुछ मामलों में 6, 8, 12 के ही स्वामी तो नहीं, विपरीत राजयोग तो नहीं बना रहे। काफ़ी स्थितियों को देखना पड़ता है, उन स्थितियों को देखने के बाद ही डिसाइड होता है। ज्योतिष जो होता है बहुत बड़ा विषय है, इसलिए इसको एक एंगल से अगर आप देख रहे हैं केवल कि छठे भाव में गुरु बैठे हैं तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट देंगे, तो इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे बैठे गुरु को आप सबसे पहले तो ये देख लें पीड़ित हैं या पीड़ित नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कहीं से वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि छठे भाव में गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं और आपकी जब महादशा गुरु की आई तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया आपको, तो आप कहेंगे कि ज्योतिष में यह क्या गलत बताया जाता है या पुस्तकों में जो लिखा है गलत लिखा है। इसलिए गंभीरता से इसको समझने का विषय है ये ज्योतिष। इसके बारे में फल दीपिका पुस्तक हमारी है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है फल दीपिका। उसमें बताया गया है छठे भाव में अगर गुरु होते हैं तो अपना कैसा रिजल्ट देते हैं। भाव फलाध्याय में इसके बारे में बताया गया है श्लोक नंबर 15 में। श्लोक नंबर 15 में फल दीपिका के श्लोक नंबर 15 में इसके बारे में बताया गया है। श्लोक नंबर 15 में द्वितीय पंक्ति में इसके बारे में लिखा हुआ है कि सृष्ठे स्याद लसो अरिहा परिभवी मंत्राभिचारे पटुआ। इसका मतलब है कि षष्ठ में गुरु हो तो आलसी, शत्रुनाशक, काम में असफलता पाने वाला, मंत्र प्रयोग में चतुर होता है। तो अब आप इसमें देखें कि कुछ मामलों में जैसे लिखा है कि आलसी होता है लेकिन शत्रुनाशक भी होता है, शत्रु उसके अगर होंगे तो उसका नाश होगा। इसके अलावा काम में असफलता पाने वाला होता है। और अच्छाइयाँ कुछ ये हैं कि मंत्र प्रयोग में चतुर होता है, मतलब इसका मतलब गूढ़ विद्या जो होती हैं उसका ज्ञानी होगा और मंत्र प्रयोग में चतुर होगा, ऐसा फलदीपिका पुस्तक में बताया गया है। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। और अवस्थाओं को आप देखें, अवस्थाएं किन अवस्था में बैठा है, जैसा कि आपको बार बार बताया है कि 12 अवस्थाएं होती हैं, ग्रह जो होते हैं उनकी 12 अवस्थाएं होती हैं, तो किस अवस्था में बैठे हुए हैं गुरु इसको भी देख लें। इसके अलावा आप इनकी दृष्टियां देखें। गुरु छठे में अगर बैठे हैं तो सबसे पहले वो दृष्टि डालेंगे, छठे में बैठे गुरु दृष्टि डालेंगे संघर्ष के भाव पे। तो यहाँ पे गुरु अच्छे नहीं माने गए हैं, तो संघर्ष में कहीं ना कहीं आपको संघर्ष भाव में बैठे हुए दृष्टि है इनकी, संघर्ष का भाव 10वां भाव होता है। यहाँ पे दृष्टि होने से पहली दृष्टि इनकी है, तो कहीं ना कहीं जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसमें संघर्ष की स्थिति पैदा होगी आपको और संघर्ष को बढ़ाते हैं यहाँ पे बैठे गुरु। इनकी दृष्टि जो है पहली जो दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। इसके अलावा व्यय भाव पे दृष्टि होने से व्यक्ति को काफ़ी खर्चा करवाते हैं यहाँ पे बैठे गुरु। दूसरी दृष्टि जो है व्यय भाव पे है, 12वें द्वादश भाव में है, तो व्यक्ति जो पैदा करता है, तो इसमें ये भी देखना होगा कि गुरु की लास्ट जो तीसरी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, वो धन भाव पे है। तो धन भाव पे होने से कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी इसमें मिल जाती हैं कि धन भाव पे अगर दृष्टि है तो पैसा व्यक्ति पैदा करेगा और उसी हिसाब से खर्चा करेगा, तो ये स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा कि लगन के दूसरे तरफ गुरु की दृष्टि होने से लगन मजबूत होती है, क्योंकि गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह माने गए हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो इसलिए लगन के दोनों भाव जो हैं, लगन के दोनों तरफ जो भाव हैं, दूसरा और 12वां भाव, इस पे दृष्टि गुरु की जा रही है, तो इससे लगन मजबूत होती है, तो कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ यहाँ से व्यक्ति को मिलती हैं। तो इस प्रकार से छठे भाव में गुरु अगर बैठे हुए हैं तो अपना रिजल्ट देंगे। कुल मिला के जो पुस्तकों में बताया गया है इसके बारे में, यहाँ पे बैठे गुरु अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, काफ़ी ख़राब रिजल्ट देते हैं। अब इनकी स्थितियाँ आप देखें, बाकी कुछ विशेष
जो राजयोग होते हैं, विपरीत राजयोग होते हैं, उनको देख लें। आपकी लगन में गुरु 6, 8, 12 भाव के ही कहीं स्वामी तो नहीं, इन चीज़ों को देख लें। इस प्रकार से बारीक अध्ययन इसका कर लें, उसके बाद डिसाइड करें आप, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगले वीडियो में बात करेंगे 7वें भाव में गुरु, नैसर्गिक शुभ गुरु 7वें भाव में अपना कैसा रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।